धर्मी जीवन, और धर्मी जीवन के अंदर हम धर्मी व्यक्ति का चुनाव और धर्मी व्यक्ति का निर्णय, शायद उस निर्णय लेते वक्त हालात पूरी तरह से खिलाफ हो, शायद संसार हमारा मजाक उड़ाए, शायद अपने छोड़कर जाए, लेकिन धर्मी का योग्य चुनाव उसको महिमा से महिमा में लेकर जाता है। हालेलुया। और उसके ऊपर हमने पिछले 11वें एपिसोड में हमने राहाब नाम की एक वेश्या स्त्री को देखा, जिसका जीवन आपने देखा, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, बाइबल कहती है याकूब की पत्री में याकूब खुद फरमाते जो प्रभु के भाई है कि राहाब अपने विश्वास की क्रियाओं के द्वारा धर्मी ठहरी। अब उतना ही नहीं तो बाइबल में मत्ती 5:5 को हम पढ़ते हैं तो वहां पे राहाब का नाम यीशु मसीह की वंशावली में लाकर रख दिया है। ये वो परमेश्वर है जो ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्खों का इस्तेमाल करता है, बलवानों को लज्जित करने के लिए दुर्बलों का इस्तेमाल करता है, और जो कुछ है भी नहीं, जिनको तुच्छ माना जाता है, जो उच्च समझते अपने आप को, उन्हें लज्जित करने के लिए तुच्छ लोगों को इस्तेमाल करता है। इसीलिए हन्ना कहती है उस खुदावन ने मुझे कूड़े से उठाकर सरदारों की बैठक में बिठाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। मैं आशा करता हूं परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित कर रहा है, और आज का भी वचन आपको मोटिवेट करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, उत्साहित करने वाला, उत्तेजित करने वाला, और आपके जीवन में धर्मी जीवन जीते वक्त निर्णय लेकर अपने कदम वचन के अनुसार खुदा की राह पे चलने के लिए निश्चय परमेश्वर की रूह, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। हालेलुया। और आज हम इस विषय को लेकर चल रहे हैं। इस विषय के लिए जिस वचन का हमने मूल वचन का चुनाव किया है वो मूल वचन है रोमियो का 4 अध्याय और वचन 25। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों हुआ, यीशु मसीह की कुर्बानी क्यों हुई, उसके पीछे का एक सही मतलब यहाँ पे दिखता है कि हम धर्मी ठहराए जाए। वो धर्मी पुरुष हम अधर्मियों के लिए पकड़वाया गया, उसको मारा गया, उसके शरीर का आखिरी खून का कतरा बहाया गया, वो हमारे लिए मर गया और कब्र से तीसरे दिन जिंदा हुआ। उसके पीछे का मकसद ये है कि आप और मैं धर्मी ठहरा लिए जाए। हाँ, उसकी कुर्बानी और उसका पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराता है, लेकिन इसी बात पर हमारा जीवन रुकना नहीं चाहिए। धर्मी जीवन के निर्णय योग्य होने चाहिए। धर्मी व्यक्ति के जो 5 स्वभाव हमने देखा है, याकूब 5:16 में उसके 2 स्वभाव है और रोमियो 3:10-12 में 3 स्वभाव है। याकूब 5:16 कहता है आपस में एक दूसरे के पापों को अंगीकार करो, मतलब एक दूसरे को क्षमा करो, और आगे दिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। और आगे ऐसा लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं रोमियो 3:10 के अनुसार धर्मी कोई एक भी नहीं। इस बात के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत बार इन एपिसोड में बात कर चुका हूं। लोग अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपनी चोरी पर पर्दा डालने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, लोगों के नजरों में अपना स्थान बनाने के लिए रोमियो 3:10 का सहारा लेकर कहते हैं हाँ गलती हो गई मुझसे, हाँ मैं यहाँ पर गया वहां पर गया, क्योंकि धर्मी कोई नहीं है। लेकिन व्यवस्था के अनुसार, लॉ के अनुसार धर्मी कोई नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के अनमोल लहू के द्वारा हम सारे धर्मी हो गए हैं। हालेलुया। मतलब हमें धर्मी जीवन की पाठशाला में यीशु का बलिदान और यीशु का पुनरुत्थान हमें पहली कक्षा में एडमिशन देता है। यीशु मसीह का बलिदान और यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जिस पर जो ईमान रखकर अपना जीवन यीशु को सौंपता है, उस व्यक्ति को धर्मी जीवन की पहली कक्षा में एडमिशन मिलता है। लेकिन उसके आगे बढ़ना उस धर्मी व्यक्ति का जीवन है जो वचन के अनुसार योग्य चुनाव, योग्य निर्णय लेते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे धर्मी जीवन की कक्षा में वो पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, ऐसे करते करते वो धर्मी जीवन में भी बढ़ता है और पाक रूह के अभिषेक में भी बढ़ता है और खुदा की नजरों में एक धर्मी व्यक्तिमत्व बनकर अपना जीवन जीता है। और धर्मी जीवन जीते जीते अगर वो खत्म भी होता है तो उस व्यक्ति को कोई दुख दर्द
नहीं है, क्योंकि उसको पता है मैं धर्मी जियाऊं और धर्मी बनाऊं, इसीलिए मुझे लेने के लिए मेरा धर्मी परमेश्वर बादलों पर आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज इन बातों के ऊपर हमें गंभीरता से सोचना होगा। मैं धर्मी तो ठहराया गया हूं, मेरा उद्धार हुआ है, वो मारा गया, गाड़ा गया, जलाया गया, स्वर्ग गया, अभी आने वाला है, ये सारा गॉस्पेल हमें पता है। लेकिन क्या मैं धर्मी परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है, क्या उस वचन के अनुसार मेरी चाल चलन में, मैं पवित्रता की राह में, खुदा की मर्जी में, उसके राज्य में जाने के लिए मैं धर्मी जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, या सालों से मैं एक ही जगह पे बैठा हूं? ये बात के ऊपर हमें गहरा अध्ययन करना होगा, अपने आप को जांचना होगा, अपने आप की प्रतीति, अपने आप की परीक्षा करनी होगी कि मैं धर्मी जीवन की कक्षा में कितने सालों से एक ही जगह पर हूं, या मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं। प्रभु कहता है प्रभु के सामर्थ्यशाली हाथ के नीचे बलवान हो जाओ, प्रभु में बलवान हो जाओ। कब होंगे ये बलवान? जब हम हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों में, संकट, बीमारी, नाना प्रकार के शैतानी हमलों में जब हम प्रभु में बने रहते और वचन की अगुवाई में खुदा के पक्ष में निर्णय लेकर जब हमारा कदम बढ़ाते, तो वैसे ही खुदावन हमें अगली कक्षा में नए अभिषेक के साथ लेके जाता है। लेकिन आज एक ऐसी भीड़ है जो एक ही जगह पे बैठी है, जो केवल संडे क्रिश्चियन है, उनका बाइबल केवल संडे को ही खुलता है, जो केवल दिखावा का जीवन जीते। ऐसे दिखावे के धर्मियों के लिए परमेश्वर के पास कोई जगह नहीं। वो चाहता है कि मेरा पुत्र जो धर्मी लहू जो बहा कर गया है, वो धर्मी लहू से और उसकी मृत्यु से और उसके पुनरुत्थान से जो धर्मी हम ठहराए गए हैं, अभी हम धर्मी ठहराए गए, मतलब धर्मी जीवन की कक्षा में हमें दाखिला मिल गया है। यहां से आगे बढ़ना हमारा काम है। प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। अगर आप नहीं बढ़ना चाहते हो, प्रभु छोड़ देता है। लेकिन हमारा जीवन, हम प्रभु के नक्शे कदम पर, उसके पद चिन्हों पर हम चलना चाहिए, तो ही हम धर्मी जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तब जाकर याकूब 5:16 का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। ऐसे धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम परमेश्वर के वचन से एक दूसरी स्त्री के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है रूथ। रूथ के जीवन से हम देखेंगे, लेकिन रूथ के जीवन से देखने से पहले मैं एक वचन आपको पढ़वाना चाहता हूं। भजन संहिता उसका अध्याय 118 और वचन 15, Psalms 118 and verse 15, 118 वचन 15, भजन संहिता क्या कहता है? देखो, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। वाह, ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है। किसके तंबुओं में? आज अगर देखोगे आप, ये तंबू मतलब घर, ये तंबू मतलब निवास स्थान। आज आपके घरों से मातम मनाया जा रहा है, आपके घरों से कुड़कुड़ाहट की जा रही है, आपके घरों से एक दूसरे पे दोष लगाया जा रहा है। तो आपको धर्मी जीवन जीना बहुत जरूरी है। धर्मी जीवन जीने के लिए अपने अरमानों को कुचलना पड़ता है और खुदा के अरमानों को अपने जीवन से पूरा हो, इसलिए पवित्रता की चाल और एक डिसिप्लिन से, तमीज से भरा हुआ जीवन जीना पड़ता है। फिर संसार हमें मूर्ख समझे या सयाना समझे, सयाना समझे या मूर्ख समझे, लेकिन मुझे खुदा की मर्जी पे अटल रहना चाहिए। बाइबल यहाँ पे कहता है धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। आगे ऐसा लिखा है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ पराक्रम का काम किसके तंबू में करता है? अधर्मी के नहीं, बनावटी मसीह के घर में नहीं, ढोंग से भरे मसीह के जीवन में नहीं, नामधारी मसीह के घर में नहीं। तो बाइबल कहता है धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि आती है। क्या मेरे तंबू में जय जयकार की ध्वनि आती है? क्या मेरी सुबह, क्या मेरे घर में मैं कुड़कुड़ाहटी कर रहा हूं, मैं कंप्लेंट कर रहा हूं, मैं दोष लगा रहा हूं, कुछ गलत बातें बोल रहा हूं, कुछ गलत बातों में बैठा हूं? तो मुझे आपको बताना है, हम धर्मी ठहराए गए, लेकिन धर्मी कक्षा में आगे नहीं बढ़ रहे। हमें आगे बढ़ना होगा, और आगे बढ़ना मतलब निर्णय लेना। और इसके ऊपर हमने गलातियों की पत्री में से देखा था, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है। 6 अध्याय वचन 7 से आगे, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा।
अगर आप शरीर के लिए बोओगे तो आप शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटोगे, आत्मा के लिए बोओगे तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन काटोगे। वहां पे बोना मतलब निर्णय लेने को दर्शाया गया है। मैं मेरे जीवन में क्या बो रहा हूं? अगर मैं गंदे गंदे बीज अगर मेरे जीवन में मेरे गंदे शब्दों से, शापित शब्दों से, कुड़कुड़ाहट से अगर बोल रहा हूं, तो मैं कितनी भी उपवास प्रार्थना करूं, मेरे जीवन में मैंने जो बोया है वही मैं काटूंगा। इसीलिए आज आपको और मुझे अपने आप को देखना होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे शब्द क्या है, मेरे अल्फाज क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरी संगति क्या है, मेरा ज्यादा से ज्यादा समय जा कहां रहा है। मेरे जीवन में मैं जो बोऊंगा वही काटूंगा। ये बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है। ये बुनियादी शिक्षा आज कलीसिया भूल रही है। आज बहुत सारी जगह पे केवल मीठी मीठी लगने वाले प्रचार के लिए लोग लालायित थे। जहां पे भविष्यवाणियां की जाती भौतिक बातों को, वहां पे बड़ी भीड़ दौड़ रही है। और ऐसी जगह पर ऐसी सेवकाई का बाजार बहुत गर्म है, लेकिन जो सच्चाई प्रकट करते वहां पर सुनने वाले बहुत कम है। लेकिन परमेश्वर पहले दिन से यही कहता है, पहले दिन से यही बात बता रहा है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्वांटिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, परमेश्वर क्वालिटी में इंटरेस्टेड है। आज हमारा दर्जा क्या है या हमारा जमावड़ा कितना बड़ा है, परमेश्वर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम किस दर्जे के लोग हैं उसमें खुदावन इंटरेस्टेड है। आज आपको और मुझे जानना होगा, मैं केवल त्योहारी क्रिसमसी हूं, जिसे हमारे यहाँ पे सीएनजी गैस कहा जाता है। कुछ लोग चर्च में बड़ी तादाद में दिखते हैं। सीएनजी गैस मतलब क्रिसमस, न्यू ईयर एंड गुड फ्राइडे। इन्हीं दिनों में बड़े पंडाल लगते हैं, लोगों के लिए बड़ा जमावड़ा किया जाता है, उनके लिए सुख सुविधा का प्रबंध किया जाता है। बड़े बड़े पंडाल लगाकर, कूलर लगाकर उनको ठंडी हवा मिली उसका प्रबंध किया जाता है। इन्हीं दिनों में बड़ी तादाद में लोग चर्चेज में आते हैं। इन दिनों में चर्चेज में जाने वाले लोग जैसे अन्य जाति अपने तीर्थ स्थान पर जाते, तीर्थ स्थल पर जाते, हमारा तीर्थ स्थल नहीं है, हमारा जीवित परमेश्वर का जीवित स्थान है। तीर्थ स्थल में वो साल में एक बार जाते हैं, लेकिन हम हमारे खुदावन से मेल मिलाप हर रोज करते हैं। वो सच्चे मसीह की पहचान है। धर्मी व्यक्ति कभी कभी परमेश्वर के पास नहीं जाता है, धर्मी व्यक्ति प्रभु में ही जीता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे बताया गया है, धर्मी के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई देती है। अगर आप धर्मी जीवन जीते हो तो आपके घर के तंबू में हर दिन सुबह से लेके शाम तक उसका जय जयकार और उद्धार का ध्वनि सुनाई पड़ेगा। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। यीशु मसीह है जिंदा खुदा, वो ही है मुक्ति दाता। यीशु मसीह है जिंदा खुदा, वो ही है मुक्ति दाता। उस खुदा का कलाम इस दिल में रहे, जब तक मेरी सांस चले। उस खुदा का कलाम इस दिल में रहे, जब तक मेरी सांस चले। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। भले आपके जीवन में हालात कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपके तंबुओं में से खुदावन का जय जयकार और उद्धार का ध्वनि आना चाहिए। आमीन। आइए आज हम रूत के जीवन से देखेंगे तो हम रूत की किताब में चलेंगे। और न्यायियों का किताब, न्यायियों के जमाने में यह किताब लिखा गया है। बुक ऑफ जजेस के बाद रूत का किताब आता है। और आप वचन जानने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। एक अकाल के समय में बेथलेहम से
अलीमेलेक नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी नोमी और अपने दोनों बच्चे महलोन और खिलौन को लेकर मोआब नाम के देश में गया। ये मोआब का जन्म कहाँ हुआ? ये मोआब का जन्म वो लूत की दो बेटियां जिन्होंने अपने बाप के साथ शारीरिक संग करते हुए दो राष्ट्रों को जन्म दिया, जिसमें से एक है मोआब और दूसरा है अम्मोन। और हम सब जानते हैं कि जब अकाल के समय जब नोमी और उसका परिवार जब मोआब में गया तो क्या हुआ? शायद उनको कुछ समय खाने पीने को मिला, लेकिन एक शापित राष्ट्र में जाकर वहां पर उस घर के कर्ता पुरुष, काम करने वाले पुरुष, परिवार चलाने वाले पुरुष खत्म हो गए और उस देश में नोमी और उसकी दोनों बहुएं ओर्पा और रुत ये विधवा हो गई। और जब बाइबल कहती है एक खबर आ गई मोआब देश में कि यहोवा ने बेथलेहम में अपनी प्रजा की सुध ली है और उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुएं समेत नोमी लौटने को निकली। और जैसे वो निकली दोनों को लेकर हम थोड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे 20-25 मिनट में। रूत का जीवन, नोमी का जीवन, बोआज उसके जीवन में कैसे आता है, ये सारी बातें इतिहास में घटी है, लेकिन आज वर्तमान में मुझे क्या संदेश दे रही है, इन बातों के ऊपर आज हम थोड़ा सा समय बिताएंगे। और अपने अपनी बाइबल खोलकर रूत का पहला अध्याय और उसका 9 वचन से आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पे नोमी अपने बहू से कहती है, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। एक लंबी शोक भरी आवाज से बहुत छाती पीट पीट कर ये तीनों औरतें जो तीनों विधवा हो गई थी। जस्ट इमेजिन करो, जस्ट आप थोड़ा सोचो क्या हालात रहेंगी उनकी। परदेश में नोमी, घर में कोई पुरुष नहीं है, वो देश भी ऐसा देश है कोई अच्छी निगाहों से नहीं देख रहा है, हालात पूरी विपरीत है, कोई पुरुष व्यक्ति घर में नहीं है। और इस हालात में जब नोमी अपने देश के लिए निकलती है तब ये लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और आगे बाइबल कहती है, उससे कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। ये दोनों बहुएं क्या कर रही है अपनी सास को, निश्चय हम तेरे देश चलेंगे। नोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? इस किताब के ऊपर मैं जब थोड़ा सा पढ़ता हूं ना, बहुत सारे सवाल इस किताब में है। हर एक वचन के बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, प्रश्न चिन्ह, सवाल का चिन्ह दिखेगा। बहुत सारी वार्तालाप में आप सवाल देखोगे, लेकिन इस किताब का अंत एक उत्तम जवाब से होता है। इसलिए मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है। मैं केवल स्टोरी बोलकर पढ़ता नहीं हूं इसको, मैं अपने जीवन को भी इसमें देखता हूं। आगे ऐसा हुआ कि वो कहती कि जैसे इजरायली नियम के अनुसार या परमेश्वर के नियम के अनुसार कि अगर वो बेटी विधवा होती है तो वो दूसरे पुत्र के साथ शादी कर सकती है, लेकिन इसका पति भी मर गया, बेटे भी मर गए, कहां से औलाद पैदा होगी? इसलिए वो कहती है कि मैं अभी शादी भी नहीं कर सकती हूं, मैं बूढ़ी हो गई हूं, बच्चा भी पैदा, और उतने समय तक आप कैसे सब्र करोगे? इसीलिए वो क्या कहती है देखो, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए थे, जब बच्चे हो भी जाएंगे तो बच्चे जवान होने तक क्या तुम बाट जोते रहेंगे? यहां पर भी सवाल है। अब उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती हो। हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। यहाँ पे दो स्त्रियों के निर्णय हमें दिखते हैं। एक स्त्री ओर्पा नाम की जो स्त्री है, बहुत सारे लोग जब बाइबल नहीं पढ़ते, जब ये ओर्पा नाम आता है ना तो उनके कान खड़े हो जाते, क्योंकि आज के जवानों को, आज के मसीहत को ऐश्वर्या राय का नाम पता है, आज के डेट की कैटरीना कैफ का नाम पता है, लेकिन ओर्पा नाम, ये बाइबल का नाम, ये सुनकर उनको ताज्जुब होता है, वो आश्चर्यचकित हो जाते। ओर्पा नाम, ओर्पा एक ऐसी नकारात्मक कलीसिया का दर्शक है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए
जीती है। ओर्पा ने अपने सास को चूमा, इसका मतलब हमारे लिए यह संदेश है कि वो अपने फायदे के लिए, अपनी जवानी की खुशी के लिए, वास्तविक उसके सास तो कह रही है अभी भी तुम जवान हो, अपने लिए पति कर सकते हो और तुम जा सकते हो। सास उनको पूरी तरह से छुटकारा दे, लेकिन ओर्पा उस कलीसिया का दर्शक है जो केवल अपने फायदे के लिए जीते हैं, ना कि दूसरे के लिए। आज हमारे यहाँ पर संसार में ऐसी बहुत सारी कलीसिया है जो केवल अपने तरीके से जीते हैं, उनको दुनिया का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जो भी इवेंट होते हैं, जो भी उनके कलीसिया में एंटरटेनमेंट होता है, वो केवल ऐसे त्योहार के समय उनमें होता है। साल में एक बार अपने लिए जीते, लेकिन कोई आत्मा बचाए जाए इसलिए सुसमाचार के लिए कोई कलीसिया बाहर नहीं निकलती है। ये इस जमाने की ओर्पा नाम की कलीसिया है जो केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जीती है, जिनको दुनिया का कुछ लेन देन नहीं है, जो केवल अपनी खुशी के लिए जीती है। लेकिन बाइबल कहती है परंतु रूत नामी से अलग नहीं हुई। वाह, यह धर्मी का निर्णय आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं। रूत धर्मी कैसी है? रूत धर्मी होने का यह चिन्ह है। उसके लिए वो भी जवान थी, ओर्पा के जैसे वो भी जवानी के आनंद के लिए एक दूसरा पति बनाकर अपने देश में अपने देवताओं की पूजा अर्चा करते हुए अपने देश में रह सकती थी। लेकिन मैं रूत का जो जीवन है, रूत नॉमी से इतनी प्रभावित क्यों थी कि उससे वो अलग नहीं हुई। यहाँ पे एक सास और बहू है, दोनों भी विधवा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, भले लिखित स्वरूप में नहीं है, नॉमी का जीवन अकाल की परिस्थितियों में, पति गुजरने के बाद, बच्चे गुजरने के बाद, नॉमी अपनी यहोवा के सामने घुटने के बल रोती होगी, प्रार्थना करती होगी, यहोवा से बात करती होगी, और ये बातें रूत देखती होगी कि मेरी पत्नी इतने दुखों के बावजूद भी परमेश्वर से दुआ करती है। आज एक सास का, आज के इस मॉडर्न जमाने में, आज सास का अपनी बहू के ऊपर कौन सी बात का प्रभाव है? झगड़ालू सास, दिखावा करने वाली सास, केवल नामधारी सास, केवल गहने और टीवी सीरियल की चर्चा करने वाली सास। आज की बहुएं सास से अगर आध्यात्मिक बातों से अगर प्रभावित होती है ना, तो मैं बताना चाहता हूं वो रूत की नाई अपने सास के नक्शे कदम पर जरूर चलेगी। हालेलुया। बहुत सारी बातें इसमें बताने जैसी है। ये होने के बाद तब उसने कहा, नॉमी ने कहा, देख तेरी जेठानी, रूत देवरानी है, मतलब छोटे बच्चे की पत्नी है, जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। यहाँ पे सास फिर से कह रही है। लेकिन मुझे रूत के बारे में इतना आनंद लगता है ना, वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं, वो अपने निर्णय से, कुछ लोग कैसे पता है, आज निर्णय लेते कल बदल जाते। आज कहते नहीं मैं ये गलती नहीं करूंगी, मैं ये गलती नहीं करूंगा, नहीं मैं इस जगह पे, लेकिन कल वहीं पर ही दिखेंगे। लेकिन रूत अपने निर्णय पर अटल थी। धर्मी अपने निर्णय पे अटल रहता है, फिर भले अपमान मिले या सम्मान मिले, नुकसान हो या फायदा हो, या कोई निंदा करे या कोई महिमा करे, लेकिन धर्मी अपने निर्णय पर अटल रहता है, इसीलिए वो आगे बढ़ते जाता है। इसीलिए ऐसे धर्मी व्यक्ति के तंबू में जय जयकार और उद्धार का ध्वनि सुनाई पड़ता है। हालेलुया। आगे देखो रूत क्या कहती है। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग वो मेरे लोग है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग ना हो, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मतलब क्या है मानो इसमें, शायद मोआब के अंदर उसके पास बहुत सारे देवताएं होंगे, लेकिन कोई देवता का अनुग्रह या कोई देवता की बातें उसको आकर्षित नहीं की। बाइबल कहती है नए नियम में, यीशु मसीह खुद कहते हैं
पिता ने आकर्षित किए बिना कोई पुत्र के पास नहीं आता। यहोवा ने कहीं तो रूत के अंदर नॉमी के द्वारा ऐसा काम किया, इसलिए वो अपने मवाबी देवताओं को भूल गई। इज़राइल के अंदर 3 स्त्रियां अन्य जातियों से आई है। उसमें से नंबर 1 राहाब है, नंबर 2 रूत है और नंबर 3 बत्शेबा है। अब ये तीनों जो स्त्रियां है ये यहूदा के गोत्र में आई हुई है। ये तीनों स्त्रियां क्या दर्शाती है? अन्य जाति को। आप और मैं भी अन्य जाति थे, हमारा यहूदा का शेर, हमारा वर, हम उस यीशु मसीह के हो गए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ना केवल हमको स्वीकारता है, तो यीशु मसीह हमें वो अधिकार भी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरी नंबर की जो स्त्री रूत, जो मवाबी स्त्री है, ये मवाबी स्त्री क्या कहती है? अगर मैं बीच में से ही तेरा साथ छोड़कर चली जाऊंगी तो जो हालात यहोवा ने तेरी की है ना, उससे भी बदतर हालात मेरी हो जाए। लेकिन वो कहती जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊं, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, जहां तू मरेगी वहां पे मैं मरूंगी। जो तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, जो तेरे लोग वो मेरे लोग। एक विधवा, जवान विधवा, उसके सामने एक जवानी की बड़ी अभिलाषा है, संसार की बातें हैं, उसका भविष्य है, लेकिन वो क्या कर रही है? अपने श्रापित देश को छोड़कर, अपने देवताओं को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर, अपने जमीन को छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर, वो अपनी सास के साथ एक वफादार बहू बनते हुए योग्य निर्णय लेकर आगे कदम बढ़ाती है। और यह सुनने के बाद 18वां वचन बहुत अच्छी बात करता है। जब उसने यह देखा, मतलब नॉमी ने यह देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है। धर्मी व्यक्ति अपने निर्णयों में स्थिर रहता है, अटल रहता है, पीछे मुड़ता नहीं है। निर्णय ले लिया, फिर नुकसान हो, मौत मिले या जीवन मिले, लेकिन धर्मी अगर यीशु के पीछे चलता है ना, वो पीछे हटता नहीं। कोई आंधी तूफान धर्मी को रोक नहीं सकता। इसीलिए धर्मी व्यक्ति के निर्णय उसका प्रमोशन करता है, धर्मी व्यक्ति का निर्णय उसको अभिषेक में बढ़ाता है, धर्मी व्यक्ति का निर्णय उसे स्थिर रखते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है तब उसने उससे कुछ न कहा, कुछ नहीं कहा। उसने देखा नॉमी ने, इसको मैंने समझाया, ओरपा के जैसे अगर ये होती थी तो मुझे चुप कर ये चली जाती थी। लेकिन रूत ने अपने जीवन में जवानी की अभिलाषाओं से अधिक अपनी सास की जिम्मेदारी को अधिक महत्व दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक धर्मी व्यक्ति का फैमिली जीवन है यहाँ पे, एक पारिवारिक जीवन है यहाँ पे। आज मुझे देखने वाले स्त्री हो या पुरुष हो, आपके अंदर आपके परिवार की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। फिर उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, उस कीमत चुकाने के लिए निर्णय लेके आगे बढ़ो। यहोवा निश्चित आपका भला करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल यहाँ पे कहती है कि वो जब निकले, और जब दूसरे अध्याय में, मैं पूरा किताब आज प्रचार करने वाला हूं, जो भी 15 मिनट बचे उसमें, बाइबल कहती है वो जब पहुंचे तो सारे देश के लोग देख रहे, देखो देखो देखो, ये वो नॉमी है जो अपने पति और बच्चों के साथ गई, लेकिन अभी ये पूरी तरह से खाली आई है। अब नॉमी भी कहती है मुझे नॉमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मैंने सब कुछ गवाया है। लेकिन अब वो कहती है कि मैं छूची, मतलब खाली हाथ आई हूं। 21 वचन कहता है मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है, खाली हाथ। पूरी तरह से मुझे निर्धन करके भेजा है, पूरा मेरा सब कुछ लूट कर मुझे यहां लाया है। मुझे नामी मत कहो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब कड़वाहट, मारा मतलब कुछ सब कुछ गवाया हुआ। अब वो कहती है, लेकिन उसके बाद उसके पास एक आनंद था, कोई हो या ना हो, लेकिन मेरी रूत, मेरी बहू जो मेरे साथ है, जो मेरे बुढ़ापे की सहारा बनकर, अपनी जवानी की कीमत चुकाकर, अपनी अभिलाषाओं को कुचलते हुए मेरे बुढ़ापे की लाठी बनकर मेरे साथ मेरी रूत आई है। आज घर घर में अगर ये रिश्ता बन जाए ना, मजा ले दुष्ट की, मजा ले शैतान के परिवारों के ऊपर हमला करे। ये हृदय या ये रिलेशन अगर जब बन जाता है ना,
इसलिए आपके जीवन का खुदा के साथ जो रिलेशन है ना, वो बनावटी या दिखावटी ना हो, एक जेन्युइन रिलेशन हो, ताकि इन बातों को देखकर आपके टूटे हुए कमजोर रिश्ते मजबूत हो जाए। भावनाओं के ऊपर रिश्ते मत बनाओ, भावनाओं पर बनाए हुए रिश्ते, उनका लाभ नहीं हुआ, उनको डांट मिली, उनको नुकसान मिला, भावनाओं के ऊपर जज्बाती रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन वचन के ऊपर आत्मिक बातों पे बनाए हुए रिश्ते, हालात कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, जो डटे रहते हैं, बने रहते हैं और मजबूत रहते हैं। आज बहुत सारे भावनाओं के रिलेशन मेरे जीवन से टूट गए हैं, क्योंकि वो भावनाओं की बुनियादी नींव पर थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो मजबूत है, क्योंकि वो वचन की आत्मा की शिक्षा पर बने हुए। इसलिए भले वो मुझे कुछ बोले या मैं उन्हें कुछ बोलूं, वो एक दूसरे को बुरा मानते नहीं है, वो रिश्ते मजबूत है। ये रिश्ता यहाँ पर नॉमी और रूथ का है, और ये निर्णय लेकर ये लोग निकले वहां से। आगे बाइबल कहती है, अब यहां से आगे रूथ का कैरेक्टर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब उस देश में आई, उसका कोई जाना अनजाना नहीं, वहां पे वो देश से वो वाकिफ नहीं है, वो कभी अपने प्रॉपर ससुराल में कभी गई नहीं, क्योंकि उसके पति, उसके ससुर और उसका जेठ उसी देश में मर गए जहां पर वो मोआब में रहते थे। इजराइल में जाने का कभी मौका नहीं आया था, वो पूरी तरह से वहां पर नहीं थी, उसको कुछ पता नहीं था। लेकिन उधर आने के बाद वो एक कोने में बैठी नहीं। तो रूथ का दूसरा अध्याय और 2 वचन में बाइबल कहती है, मोआबिन रूथ ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे। उसने ये नहीं कहा तेरे देश में आई मैं, मेरे को यहाँ का क्या पता है। आजकल बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारे हमारे बहनें हैं, वो ट्रैफिक में रास्ता क्रॉस करने के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर रूथ का एक बोल्ड लाइफ दिखता है। बोल्ड को क्या कहेंगे हम? एक पराक्रमी लाइफ, एक निडरता का लाइफ। उसने उस देश में आने के बाद अपनी सास को नहीं कहा कि तू जाके काम कर, वो कहती है, माँ, सासू माँ, मुझे किसी खेत में भेज, मैं बैठकर आलसी बैठकर रोटी का टुकड़ा तोड़ने के लिए नहीं आई हूं, मैं यहाँ पर तुझे संभालने आई हूं। इसलिए वो कहते मुझे किसी खेत में भेज। आगे देखो, जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे से मैं सीला बिनती जाऊं। सीला मतलब जो धान जब कटनी के वक्त, जब वो धान की जो गठड़ियों में से जो धान के बीज गिरते हैं, उन बीजों को मैं उठाऊं। मतलब रूथ के अंदर बोल्डनेस तो है, रूथ के अंदर निडरता तो है, उसके साथ साथ मेहनत मजदूरी करने का हियाव भी है। हालेलुया। वो अपने दुखों में पड़ी नहीं, एक नई शुरुआत अपने सास के साथ वो कर रही है। सलूट है इसी रूथ को जो घर नहीं बैठी, वो अपनी सास को जो कहकर वो वहां से निकली थी, उससे भी आगे जाकर वो क्या कर रही है, अपनी सास को संभालने के लिए किसी खेत में वो सीला बिनने के लिए, या उस गेहूं या जौ या चावल के उन बीजों को चुनने के लिए जाने की तैयारी करती। इन दिनों में आज आपके दुख कितने बड़े हैं। मैं आज कलीसिया को इनकरेज करना चाहता हूँ, मेरी बहनों को इनकरेज करना चाहता हूँ, भाइयों को इनकरेज करना चाहता हूँ। शायद आपके जीवन में कितना भी बड़ा गम का पहाड़ क्यों ना गिरा हो, अब इन बातों को भुला दो। परमेश्वर के खेत में सीला चुनने के लिए चलो, परमेश्वर के खेत में काम करने के लिए काम करने वाले लोग बनो, क्योंकि यीशु काम करने वालों के साथ है, घर बैठने वालों के साथ नहीं है। अपनी कलीसिया के लिए काम करो, सुसमाचार का काम करो, प्रार्थना का काम करो। परमेश्वर इन दिनों में सीला चुनने वाले रूथ की कलीसिया ढूंढ रहा है। वो रूथ जिसके ऊपर हम देखते हैं तो दुनिया के दृष्टिकोण में खत्म हुई स्त्री है, विधवा स्त्री है, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह से उस देश में आकर वो काम करने की इच्छा प्रकट करती है। आजकल की स्त्रियां आज एक जगह पर बैठी हुई है, अपने दुखों में, अपने गम की गहराई में चली गई है। लेकिन रूथ ने अपने गम को मोआब में छोड़ दिया और इजराइल में एक नई शुरुआत करती है, और अपनी सास को कहती मुझे खेत में भेज, मैं जाके सीला चुनती हूँ। और जब वहां से सब बातें डिटेल में नहीं करूंगा, 7 वचन में ऐसे हुआ, उसने कहा मुझे लौने वालों के पीछे पीछे फूलों के बीच बिनने के और बाले बटोरने दे। तो वो आई और भोर से लेके अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। जब वहां पे बोआज नाम के व्यक्ति के खेत में वो गई, और वहां जाने के बाद बाइबल कहती है
बेथलेहम में जब बोआज के साथ मुलाकात होती है, बोआज को रूथ के बारे में बताया जाता है, और जो स्त्रियां वहां पर जो चुन रहे थे, वहां पे जो बीज चुन रहे थे, उनके बारे में नहीं, बोआज रूथ के बारे में पूछता है, कौन है ये स्त्री? तब उसको बताया गया कि ये तेरी ही कुटुंब से है, ये तेरे ही रिश्ते की स्त्री है, लेकिन ये स्त्री के अंदर मेहनत करने का जुनून है। ये उनके बारे में बताया गया है कि वो पीछे पीछे चल रही है, बालें चुन रही है, वो सीला बिन रही है, और आई जब से भोर तक अभी तक यही है, केवल थोड़ी देर तक दोपहर में वो घर में थे आराम करने के लिए। आज आप सोचो, हम लोग कभी कभी दूसरे का दुख नहीं देखते, अपने दुख हमको बहुत बड़े लगते। एक रूत नाम की स्त्री एक पराये देश में आई है और इतनी मेहनत कर रही है, शायद उसने कुछ खाया नहीं, पता नहीं, लेकिन वो सुबह से लेके, भोर से लेके, मतलब अर्ली मॉर्निंग से लेके शाम तक वो बीज चुनने का काम कर रही है, वो वहां पे सीला बिनने का काम कर रही है, वो बटोर रही है। सिर्फ थोड़ा समय उसने आराम किया है। ये गवाही कहां पहुंची? बोआज के पास। ये बोआज किसका दर्शक है? ये बोआज हमारे प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह का दर्शक है। आज हमारे बोआज को स्वर्गदूत हमारे बारे में बताए कि ये वे लोग हैं जो आराम कम करते हैं और तेरा काम ज्यादा करते हैं। ये वे लोग हैं जो खाते कम है लेकिन वचन ज्यादा खाते हैं। ये वे लोग हैं घुटनों पर प्रार्थना अधिक करते हैं। बोआज जो हमारा यीशु मसीह है, उनको कौन बताएगा? स्वर्गदूत बताएंगे। जब धर्मी अपने तंबू में खुदा का जय जयकार करता रहेगा, धर्मी अपने दुखों में, परेशानियों में अपनी खुदा की महिमा करते रहेगा, स्वर्गदूत हमारे बोआज को, हमारे यीशु को कहेंगे ये वे लोग हैं जो नींद कम लेते हैं, खुदा की महिमा अधिक करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तब बोआज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, कुछ 5-6 बातें यहां पर बोआज ने बहुत सुंदर रूथ के बारे में बताया है। क्या कहता है? दूसरे के खेत में बिनने को ना जा। नंबर 1, दासियों के संग यही रहना। नंबर 3, जब खेत को वे लौटे हो तो उसी पर ध्यान बांधे रहना। नंबर 4, उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। और तुझे प्यास लगी तो हमारे घड़े से पानी पीना। 6 बातें कही थी। लेकिन धर्मी जीवन में हमें एक महत्वपूर्ण बात रूथ के जीवन से दिखती है। कौन सी बात दिखती है? यहां पर स्पेशली मैं जवान स्त्रियों के बारे में बताना चाहता हूं, जवान बहनों के बारे में बताना चाहता हूं, जो विवाहित हो या अविवाहित हो। अगर आपके साथ कोई मीठी मीठी बातें करता है, आपको प्रमोशन देने की बातें करता है, गौर से सुनो मेरी बातों को, आपको कुछ गिफ्ट देने की बातें करता है या कुछ आपको खाने पीने को देता है, तो उनकी उन चिकनी चुपड़ी बातों में धर्मी आता नहीं। भले ही नॉमी ने रूथ को बताया था बोआज हमारा कुटुंबी है, बोआज जब उसको कहता है कि तू यही खेत में रहना, दासियों के साथ ही रहना, मेरे ही घड़े से पानी पीना, यहां वहां दूसरे खेत में नहीं जाना, मेरे ही खेत में रहना, तब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेसी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? धर्मी, बनावटी धर्मी जीवन नहीं जीता है। आज बहुत सारे लोग, अगर कोई फायदा आपका कर रहा है, अगर कोई मेरी जवान बहन सुन रही है, अगर कोई आपको मोबाइल गिफ्ट कर रहा है या ड्रेस गिफ्ट कर रहा है, घड़ी गिफ्ट कर रहा है, आपको धर्मी जीवन में सवाल करने की आदत होनी चाहिए। ये सुधि मेरी क्यों रखी जा रही है? बॉस को पूछो, मेरा प्रमोशन किस मतलब से किया जा रहा है? मुझे ये नया ड्रेस किस मतलब से दिया गया है? रूथ यहां पे सवाल करती है। धर्मी व्यक्ति केवल आने वाली चीजों को बटोरता नहीं है, तो जो व्यक्ति दे रहा है उसके पीछे का मकसद पता करता है। आज मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे जवान लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि उनको ये संसार की चीजें देकर उन्हें इंप्रेस किया गया और उसी इंप्रेशन में उन्हें बेड तक पहुंचाया गया है और उन्होंने अपनी जवानी की जो पवित्रता है उसको गवा दिया है ऐसी छोटी मोटी बातों में। लेकिन रूथ एक जवान विधवा है, लेकिन वो सवाल करती है, ये सुधि तू मेरी क्यों रख रहा है?
मेरे ऊपर ये मेहरबानी क्यों कर रहा है? आप सवाल करो। धर्मी व्यक्ति सवाल करता है। कोई अनजान व्यक्ति अगर आप पर कोई एहसान कर रहा है, कोई चीज दे रहा है, तो धर्मी व्यक्ति का ये फर्ज है कि वो सवाल करे कि मुझे ये क्यों दिया जा रहा है। आज ये सवाल ना करने की वजह से हम इस आकर्षण में अटक जाते हैं, इस जाल में फंस जाते हैं और जो नहीं होना है वो बातें करवा देते हैं। आगे जब ये सुनता है तब बहुत अच्छी बात बोलता है। क्या कहता है? जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया और तू किस प्रकार अपने माता पिता जन्मभूमि को छोड़कर तू यहाँ आई है, ये सब मैं जानता हूँ। यहोवा तेरे कार्य का फल तुझे दे। इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के लिए तूने शरण ली है, तुझे पूरा बदला दे। तब उसे पता चलता है बोआज गलत आदमी नहीं है। उसने परमेश्वर के नाम से उसे आशीष दी। उसने परमेश्वर का नाम लिया। मुझे आपको बताना है बहनों भाइयों, जो आपको चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर कुछ गिफ्ट देता है, उसको पूछो उसका मकसद क्या है। अगर उसके अंदर वो अपना मतलब बता रहा है या परमेश्वर की बातें बता रहा है, ये बातें आपको कान खोलकर सुननी होगी। यहाँ पर जब उसको ये मकसद स्पष्ट हुआ रूथ को, तब वो बोआज के साथ फ्रीडम में आ गई या वहां पर उससे बात करने लगी। तब वो कहती है, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरे दासियों के किसी के बराबर भी नहीं हूं। क्या कहती? देखो, तेरे खेत में जो दासियां है ना बोआज, मैं उनके लेवल की नहीं हूं, मैं उनकी बराबर की नहीं हूं। दासियों से भी अपने आप को तुच्छ बनाया, नम्र बनाया। और खुदावन का कलाम है जो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करता है, परमेश्वर उन्हें शिरोमणि बनाता है। अपने बोआज के सामने अपने आप को नम्र करो। हमारा बोआज हमारा यीशु मसीह है। धर्मी अपने परमेश्वर के सामने हमेशा नम्र रहता है, क्योंकि जो नम्र होता है, जो जितना घटता है, परमेश्वर उसको 100 गुना ऊंचा उठाता है। हालेलुया। आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहता है। मेरा टाइम यहाँ पे खत्म हुआ है, लेकिन मैं इस रूथ की टॉपिक को अगले बुधवार को और डीप में लेके जाना चाहता हूँ और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के डेट में मैं कौन सी कलीसिया में हूँ? रूथ की कलीसिया में हूँ या मैं ओरपा की कलीसिया में हूँ? मैं रूथ के जैसे अपने फायदे के लिए नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है अपने मतलब के लिए मत जियो, दूसरे के फायदे के लिए भी जियो। मसीहत कुर्बानी देता है। मसीहत दूसरे की देखभाल करने के लिए जीवन जीता है। बाइबल यहाँ पे कहता है स्पष्ट रीति से, यहाँ पे एक उत्तम बात वो कहती है कि तेरे दास दासियों के भी मैं लेवल किया, उसकी योग्यता की नहीं हूं। आगे तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दे। तब रूथ को कंफर्म होता है कि बोआज गलत आदमी नहीं है। बोआज मुझे जो दे रहा है, मुझे जो खिला रहा है, पिला रहा है, मुझे अपने खेती में से जो बातें जो बीज चुनने के लिए बुला रहा है, उसके पीछे बोआज के मन में कोई भी गंदा मकसद नहीं है, कोई गंदी धारणा नहीं है। ये उसको जब पता चली, जब बोआज कहता है कि यहोवा के पंखों तले तू आई है, यहोवा के शरण में। उसने ये नहीं कहा मेरे खेत में आई है, मेरे एहसान तले आई है। वो कहता है तू यहोवा के पंखों तले आई है। एक धर्मी व्यक्ति के मुंह से एहसान अगर किसी के ऊपर करता है ना, तो धर्मी व्यक्ति मैंने किया ये नहीं कहता है, धर्मी कहता है मेरे खुदा ने किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर आगे जाके 14 वचन 2:14 में ऐसा दिया है, फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा, मतलब जो सब्जी है उसमें अपना कौर डुबा, अपना बर्तन डुबा, मेरे इसमें से कहा। लेकिन बाइबल के तो वो लौने वाले के पास बैठ गई। मालिक बुला रहा था, लेकिन उसने उसका फायदा नहीं उठाया, उसके करीब नहीं गई। रूथ उससे दूर ही रही, अपना अस्तित्व बनाए रखा, डिस्टेंस मेंटेन किया, भावना में जज्बात में बहती नहीं गई, अपनी जगह पर वो बनी रही। जब तक उसका समय नहीं आया, उस समय तक उसने दूरियां बनाए रखी। आज ये दूरियां बनाना बहुत जरूरी। अगर कोई मीठी मीठी बातें बोलता है तो उसके पास जाना, ये जल्दबाजी वाला काम है जहां पर धोखा हो सकता है। यही बातें वहां पर उसे भुना हुआ अनाज दिया गया, वो खाया पिया और फिर से रूथ काम पे लग गई। यहां पर मैं रुकता हूं, लेकिन आज जाते जाते मैं रूथ के जीवन की जो पहली बात आपके सामने रख रहा हूं कि रूथ का निर्णय, उसके पास एक अच्छा आलीशान जीवन जीने का, रूथ जवान थी,
मोआब के अंदर एक अच्छा जवान लड़का देखकर किसी के साथ वो विवाहबद्ध हो सकती थी, लेकिन उसने अपने सास को देखा, इस बूढ़ी माई को कौन संभालेगा। उसने अपनी जवानी को कुर्बान किया और उस बूढ़ी माई को संभालने के लिए पराए देश में निकल पड़ी। आने के साथ वो बैठी नहीं, कैसे होगा, किधर से होगा, उस डर में बैठी नहीं, तो निडर होकर कहती है, मुझे खेत में भेज, जाके मैं सीला बिनूं, वहां पर जाकर मैं बीज चुनूं, मुझे काम करना है। और मेहनत करने के लिए निकली। भोर से लेकर शाम तक वो काम कर रही थी, जिसकी गवाही बवाज के नौकर ने दिया। और वही बवाज कहता है, यहाँ पर ही काम कर, यहाँ पर ही पानी पी, यहाँ पर ही खाना खा। ये सुनने के बाद रूत जज्बात में आकर उसको लिपट नहीं गई। रूत ने सवाल किया, ये मेहरबानी करने का कारण क्या है। जब उसको कंफर्म हुआ कि बवाज एक अच्छा आदमी है, तब उसके साथ हो गए, तूने मुझे शांति दी, इसलिए उसके बाद भी वो उसको करीब बुलाता है खाने के लिए, तो भी वो जाती नहीं है। रूत हमें बहुत अच्छी बात सिखाती है, समय के अनुसार हर एक चीज होनी चाहिए। अगर कोई उंगली देता है तो पूरा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। ये बातें हमें रूत सिखाती है। बहुत अच्छी बातें परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा बहुत सारे सवाल को लेकर आता है, लेकिन अंत मीठे जवाब से होता है। ये वो स्त्री है जो यीशु मसीह की वंशावली में आकर बैठी है। यह वो स्त्री है जिसके द्वारा दाऊद का दादा ओबेद पैदा हुआ है। अगले सप्ताह तक इस पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ो। 4 अध्याय का किताब है, बहुत कम अध्याय है, ताकि अगले वक्त जब मैं प्रचार करूं, मैं केवल इतिहास नहीं बताऊंगा, इतिहास में घटी हुई बातें आज वर्तमान में आपको और मुझे क्या दिशा दे रही है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। खुदावन करे रूत के नाई धर्मी जीवन के योग्य निर्णय लेकर परमेश्वर के खेत में काम करने के लिए पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में आप सभी की अगुवाई करे। इस वचन के द्वारा अगर प्रभु ने आपको आशीषित किया है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए ये वचन, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर